नमस्कार साथियों, मैं बालकृष्ण एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का स्टडी कोच बीके में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 2021 के नोबेल प्राइज के जो विजेता है उन सभी आदमियों के जो नाम है उनको आज हम निमोनिक मेथड से यानी बहुत ही आसान विधि से दिमाग में सेट करने वाले हैं। तो सबसे टेढ़ी खीर है कि नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिला है वो लोग कौन कौन है, उनके नामों को याद करना सबसे टेढ़ी खीर है। तो आज उसका बिल्कुल आसान सा समाधान मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको उसी तरह से रिलेट करना है। आपको पूरा का पूरा नाम यहाँ पे याद नहीं करना है, आपको बस उस नाम का एक कीवर्ड ध्यान रखना है। वो कीवर्ड आपको ऑप्शन में मिलेगा। आखिरी में मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं, उस आधार पर आप देखना एक बार, आपको आसानी से आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे, आसानी से आप आंसर दे पाओगे। जिस तरह से मैं आपको बताऊं ऐसे आप याद कर लेना, बिल्कुल देखते ही देखते चुटकियों में भाई साहब आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज है ये किसको मिला है। तो जो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल प्राइज है ये मिला है डेविड जूलियस अर्देम पटापुटियन। यानी आपको ये दोनों नाम यहाँ पे याद नहीं करने हैं, आपको बस एक इतना सा ध्यान रखना है कि आपके शरीर है भाई साहब, शरीर में बीमारियाँ हो जाती है, बीमारी हो जाती तो अपन चिकित्सक के पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। तो चिकित्सा की जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, आप नर्स के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? नर्स के पास। और उस नर्स का नाम क्या है? उस नर्स का नाम है जूली। क्या नाम है? जूली। इस जूली को क्या करोगे आप जाके? पहला ही काम आप क्या करोगे? इसको पटाने का पहला काम करोगे, पटाना। ठीक है, केवल नाम याद करवाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको ये चीजें। तो जूली को क्या करना है? आपको पटाना है। उससे क्या होगा कि वो जूली आपका बढ़िया तरीके से क्या करेगी? इलाज करेगी, बढ़िया तरीके से आपकी चिकित्सा करेगी। तो जहाँ पे जूली मिल जाए, जहाँ पे पटा मिल जाए, पटाना मिल जाए, वो चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल प्राइज लेकर घर को चले जाएंगे। ठीक है, अगला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की अपन बात करें तो भौतिक विज्ञान ये तीन लोगों को मिला है, स्यूक्रो मानेवे, क्लॉस हेसलमैन और जियोर्जियो पेरिसिक। तो आपको पूरे कंप्लीट नाम याद नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपको कीवर्ड ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको आसानी से मैं याद करवाऊंगा। देखो आपको क्या करना है, एक स्टोरी ध्यान रखनी है दिमाग में कि जो फिजिक्स होती है, फिजिक्स आपको पता होगा बड़ी हार्ड सब्जेक्ट है। इसके अंदर एयरक्राफ्ट वगैरह बनते हैं, मिसाइल वगैरह बनती है, अग्नि 5 हो गई या फलाने ढिकाने जितनी भी हो गई, इसरो हो गया, सब में फिजिक्स का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो एक स्टूडेंट है, उसने साइंस में ले फिजिक्स पढ़ने के लिए उसको आ गई। फिजिक्स पढ़ पढ़ कर उसका दिमाग खराब रहने लग गया कि भाई साहब मुझे तो फिजिक्स याद होती नहीं है। इस वजह से वो क्या करता है कि अब वो पेरिस की क्लास में जाके एडमिशन ले लेता है। क्या पढ़ने के लिए? फिजिक्स भौतिक विज्ञान पढ़ने के लिए पेरिस चला जाता है क्लास लेने के लिए। अब उसको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाती है। तो वो बैठ कर क्या करता है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, शुक्र मनाता है। शुक्र मनावे कहाँ पे? शुक्र मनावे पेरिस की क्लास में शुक्र मनावे। कौन शुक्र मनावे पेरिस की क्लास में? फिजिक्स पढ़ने वाला स्टूडेंट पेरिस की क्लास में शुक्र मनावे। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है बस, और कुछ ज़्यादा आपको खास याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं, आपको नाम याद नहीं करने हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ केवल इतनी सी ध्यान रख लो। आगे आने वाले सवाल में आप कैसे इनका आंसर देते हो आपको भी ये महसूस नहीं होगा। देखो साथियों, अगला है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की बात करें तो केमिस्ट्री होती है रसायन विज्ञान। अब आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में इस तरह से फ्लास्क होते हैं, उनमें क्या होते हैं? कुछ द्रव भरे हुए होते हैं, द्रव भरे होते हैं, अपन उनको क्या करते हैं? आपस में मिला के प्रयोग करते हैं। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि रसायन की विज्ञान की प्रयोगशाला में द्रवों को आपस में मिलाकर प्रयोग करते हैं, नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन द्रवों में सबसे जो कॉमन है वो है बेंजीन। बेंजीन आपको हर प्रयोगशाला में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि बेंजीन रसायन से संबंधित है। यानी बेंजीन जो है ये केमिस्ट्री की प्रयोगशाला में आपको मिलता है, सबसे सामान्य अभिकर्मक है या जो है द्रव है वो आपको रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में मिलता है। तो जब आपको बेंजीन मिल जाएगा, द्रव मिल जाएंगे, आप क्या करोगे? उन द्रवों को यहाँ से मैं को मैं हटा देता हूँ, उनको आप क्या करोगे? मिलाओगे। तो मिलन का जो काम है, मिलाने का जो काम है वो रसायन विज्ञान में होता है। और रसायन विज्ञान में आपस में अपन किसको मिलाते हैं? बेंजीन को मिलाते हैं। ये लो, दोनों नाम याद हो गए। इसके बाद बात करते हैं साहित्य की।
तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज है ये मिला है आपका अब्दुल रज़ाक गुरनाह को। ये है तंजानिया के नॉवेलिस्ट। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा जो भी नॉलेज है मैं आपको अगले वीडियो में कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा उसमें दे दूंगा। तो अभी आप केवल नाम याद करने पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर सवाल नामों से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साहित्य का नोबेल प्राइज इसको कैसे याद करें? तो भाई साहब साहित्य का याद बहुत आसान। ठीक है, आज के ज़माने में साहित्य लिखना ही सबसे बड़ा क्या है, गुनाह का काम है। अगर आपने साहित्य लिख दिया तो भाई साहब सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। तो आपको गुनाह नहीं करना है, आपको साहित्य नहीं लिखना है। तो साहित्य जहाँ भी आ गया वहाँ पे क्या हो गया, गुनाह हो गया। तो बस गुनाह मिल जाएगा। देखो गुरनाह, गुनाह गुनाह से संबंधित है। ठीक है, तो जब ऑप्शन में मिलेगा गुनाह वो साहित्य से संबंधित हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका शांति का पुरस्कार। जो शांति का नोबेल प्राइज है ये मिला है मारिया रेस्सा और दमित्री मुराटोव। नाम आपको याद नहीं करने हैं, आपको कीवर्ड याद करने हैं। शांति, तो शांत आदमी कब होता है भाई साहब? अगर मैं कहूँ कि जिंदगी है, चलती है, तो इसमें समस्याएं भी आती है, यानी सामान्य आदमी की जिंदगी में शांति नहीं होती है। शांति कब मिलती है? शांति तो भाई साहब मरने के बाद ही मिलती है। तो जब आदमी मर जाता है तो वही आदमी सबसे शांत आदमी होता है। तो शांति मरने के बाद मिलती है। तो आपको जो आदमी मर गया उसी के पास क्या मिल जाएगी, आपको शांति मिल जाएगी। तो ये मरना वर्ण आपको ध्यान रखना है कि शांति कब मिलेगी, जब मरा हुआ आदमी होगा, मरने के बाद ही शांति मिलती है। तो रिलेट करो, मारिया रेस्सा, रेस्सा को हटाओ, मारिया मर गया, ये आदमी मर गया, मर गया, मर गया, मर गया तो शांति, मर गया, मर गया, मरना किससे रिलेट है, शांति से। तो मारिया मर गया, शांति। आगे है मुराटोव, इसमें से ऊ की मात्रा को दिमाग से निकालो। मरा, मरा हुआ टाव, मरा हुआ टाव, मर गया, ये मारिया ये मर गया और ये मरा हुआ टाव। तो मरा जहाँ पे मरना वर्ड आ गया मर, मरा टाव शांति से संबंधित, आपको मरना याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन आएगा, आसानी से आंसर दोगे, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपन को। आगे चलते हैं। आर्थिक विज्ञान, आर्थिक विज्ञान अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अर्थ यानी होता है भाई साहब पैसा, रुपया, गाड़ी, बंगला। ठीक है, तो अर्थ का मतलब होता है पैसा, तो जहाँ पे पैसा वहीं पे अर्थ। ठीक है, आर्थिक विज्ञान का मतलब पैसे से संबंधित विज्ञान। सबसे ज़्यादा अगर आसान नाम किसी का याद करना है तो वो है आर्थिक विज्ञान का। क्यों? देखो किस तरह से आप याद कर पाओगे। तो ये आपको पता है कि आर्थिक का संबंध या आर्थिक विज्ञान का संबंध पैसे से होता है। तो भाई साहब अगर आपको पैसे निकालने हैं तो आप कैसे निकालते हो? डेबिट कार्ड से ही तो निकालते हो। तो डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? आर्थिक विज्ञान से, पैसे वाले विज्ञान से संबंधित है। अगर भाई साहब आपके पास पैसे हैं तो आप में भाई साहब बिल्कुल जोश भरा रहेगा। तो जोश कब होगा आपके पास? जोश हुआ में जोश को रिलेट करो। जोश कब होगा आपके पास? जब आपके पास जेब में क्या होंगे? पैसे होंगे। आपकी जेब में पैसे हैं तो आप में जोश रहेगा। जोश कब रहेगा? जब आपकी जेब में पैसे रहेंगे, अर्थ रहेगा। और डेबिट कार्ड से आप क्या निकालोगे? पैसे निकालोगे। और पैसे कहाँ से निकालोगे? इन बैंक्स में से। इन बैंक्स को रिलेट करो, बैंक्स, बैंक्स से निकालोगे। बैंक्स से रिलेट करो, बैंक्स से क्या निकलेगा? पैसा निकलेगा। तो बैंक से पैसा निकलता है। तो आर्थिक विज्ञान का क्षेत्र डेबिट कार्ड, जोश, इन बैंक्स, बैंक्स में से रुपए निकालेंगे, डेबिट कार्ड से निकालेंगे, और जब जेब में पैसे आ जाएंगे भाई साहब जोश ही जोश रहेगा। ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसे जीऊंगा, वैसे जीऊंगा। तो जोश आदमी में कब आएगा? जब उसकी जेब में पैसा रहेगा। तो ये आपके हो गए साहब कंप्लीट जो नोबेल प्राइज हैं उन सभी आदमियों के नाम। इसके बाद अब अपन बात करने वाले हैं इन सभी के प्रश्नों के बारे में। देखिए आपके दिमाग में कैसे ये सेट हो चुके हैं, आप कैसे इनका आंसर दोगे। सबसे पहला है वर्ष 2021 का शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसको मिला है? तो शांत आदमी, जो आदमी मर जाता है वो आदमी शांत होता है। तो अब मरना वर्ड आपको ढूंढना है। डेविड जूलियस, अर्देम पटापुटियम, मरना वर्ड कहीं नहीं आया। बेंजामिन लिस्ट, मैकमिलन, मरना वर्ड कहीं नहीं आया। डेविड कार्ड, जोशुआ इंग्रेस्ट, गुइडो एम्बेक्स, मरना वर्ड कहीं नहीं आया। मारिया रेस्सा, दमित्री मुराटोव, मरा,
मर गया, मारिया, मर वर्ड आ गया, मुरा में मर वर्ड, मारिया में मरना वर्ड आ गया। ये अपना शांति का नोबेल प्राइज आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे क्वेश्चन में अपन बात करते हैं रसायन क्षेत्र के नोबेल प्राइज की। तो रसायन क्या आता है, रसायन में बेंजीन और बेंजीनों का आपस में क्या करवाते हैं, मिलन करवाते हैं। तो जहाँ पे मिलन आ गया, जहाँ पे बेंजीन आ गया, वो ही रसायन का जो नोबेल है वो लेके घर चला जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, जूलियस, पटापुटियम नहीं, कार्ड नहीं, बेंजामिन ये रहा, मैकमिलन मिलन वर्ड आ गया, बेंजीन आ गया, आंसर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। ये है साहित्य के क्षेत्र का नोबेल प्राइज किसको मिला। तो साहित्य का जो नोबेल प्राइज है ये किसको मिला है, मैंने आपको बताया था कि साहित्य लिखना आज के ज़माने में सबसे बड़ा गुनाह है। साहित्य लिख दिया, सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। तो गुनाह मत करो, साहित्य लिखो ही मत। ठीक है, अब्दुल रजाक गुरनाह, गुनाह इसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा प्रश्न, अपन देखते हैं। चौथे प्रश्न में बोल रहा है कि वर्ष 2021 का आर्थिक क्षेत्र, अर्थ पैसा रुपया। तो रुपया भाई साहब जोश आता है, डेबिट कार्ड से निकालते हैं, बैंक में जाके निकालते हैं। तो देखो कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, डेबिट कार्ड, आहा जोशुआ, जोश आ गया। और इम्बैंक्स, बैंक में से जाके रुपया निकाल लाएंगे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं, पांचवा सवाल, वर्ष 2021 का भौतिक क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है। फिजिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पेरिस जाओ, पेरिस जाके क्लास लो भाई साहब, क्या करोगे फिर, शुक्र मनाओगे कि भाई साहब मेरी फिजिक्स क्लियर हो गई। तो शुक्र मनाबे, क्लास ये रही, और पेरिस पेरिस वर्ड ये रहा। तो पेरिस वर्ड देख लो, शुक्र मनाबे और क्लास वर्ड देख लो। तो ये जिस ऑप्शन में मिल गए वो आपका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिस की क्लास में शुक्र मनावे फिजिक्स पढ़ने के लिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 21 का चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो चिकित्सा के जो क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अगर आपको याद करना है, आपको चिकित्सा करवानी है, तो आपको किसको पटाना पड़ेगा, जूली को पटाना पड़ेगा। बढ़िया इलाज करेगी फिर वो। तो देखो कहाँ पे है, ये रहा डेविड जूलियस, जूली वर्ड मिल गया, जूली ये रहा, पटापुटियम पटाना ये रहा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो आपको पूरे के पूरे 6 जो सवाल है 6 क्षेत्रों से संबंधित वो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको आसानी से याद हो चुके हैं। आप 1-2 बार वीडियो देख लो तो आपको और भी अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाएंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से आप भूल नहीं पाओगे, क्योंकि भाई साहब जिस प्रकार से गौर्या का काटा हुआ पानी नहीं मांगता, मेरा पढ़ाया हुआ आदमी भूलता नहीं है। मजाक की बात है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।